Hello friends, today I am going to start a lecture series of solid state physics. In this lecture series, I will cover the syllabus of net and gate physics. And this video will also be very helpful for MSc Physics students. Today's video will be a very introductory one where we will just see that what does solid state physics actually mean and what is the syllabus that we are going to cover here. So, starting with what is solid state physics? Solid state physics क्या है? आपने अपने 11th स्टैंडर्ड में न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में स्टडी किया होगा जिसमें आपने पुली के प्रॉब्लम्स या स्प्रिंग मास प्रॉब्लम्स इन सब के बारे में क्या किया होगा स्टडी किया होगा तो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में कंप्लीट किया दैट वाज अ मैक्रोस्कोपिक रेंज वो आपने किस रेंज में कंप्लीट किया अपने मैक्रोस्कोपिक रेंज में कंप्लीट किया नाउ अपने ग्रेजुएशन में आपने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में स्टडी किया होगा जो माइक्रोस्कोपिक रेंज में क्या करता है डील करता है मींस वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस रेंज में जाके क्या करता है डील करता है तो यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स से हमारी दो ब्रांचेस और निकल के आती हैं फर्स्ट इज न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सेकेंड इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो 10 टू द पावर -15 मीटर की रेंज में जाके क्या करता है डील करता है आप सब ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा होगा मींस न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं उसके अंदर उसके बारे में स्टडी किया होगा कई सारे मॉडल्स आपने वहाँ पे स्टडी किए होंगे कई सारे और एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपने स्टडी किए होंगे जैसे क्वार्क्स के बारे में या एंटी क्वार्क्स के बारे में आपने उसके इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बारे में मीजॉन्स के बारे में पायोन्स के बारे में उन सब के बारे में आपने कहाँ पे स्टडी किया है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर क्या किया है स्टडी किया है और वो किस रेंज में होता है 10 टू द पावर -15 मीटर की रेंज में आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी किया एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आपने एटम्स के बारे में पढ़ा है और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है आपने एटम्स की अलग अलग थ्योरीज पढ़ी हैं अलग अलग मॉडल्स पढ़े हैं जैसे रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है आपने बोर्स मॉडल पढ़ा है फिर आपने वहीं से रेडियस निकालना सीखा है आपने हाइड्रोजन एटम पढ़ा है हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा है तो वो सारा ब्रांच आपने कहाँ पे कवर किया है मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आपने उसको कवर किया है जो किस रेंज में डील करता है 10 टू द पावर -10 मीटर की रेंज में क्या करता है डील करता है तो जब हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ लिया एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ लिया मैक्रोस्कोपिक रेंज में हमने पढ़ लिया माइक्रोस्कोपिक रेंज में भी हमने पढ़ लिया तो अब जब हमारे पास एटम्स की स्टडी हमने अच्छे से कर ली तो एटम्स से निकल के हमारे पास क्या बनता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मिला के हमारे पास क्या बनता है मैटर बनता है तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं और मैटर का भी कौन सा पार्ट हम स्टडी करते हैं सिर्फ सॉलिड्स वाला पार्ट स्टडी करते हैं अब मैटर क्या है मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मैटर किससे मिलके बना है एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है एक जो एलिमेंट्री सी डेफिनेशन है वो तो आप सब जानते होंगे कि क्या होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर वो क्या बोलते हैं उसको हम मैटर बोलते हैं तो इसी में आपने मैटर के कितने मेनली पार्ट्स होते हैं चार पार्ट्स होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा ये थ्री आपको अभी स्टडी नहीं करने हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर आपको सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको स्टडी करनी है कि सॉलिड जब टेम्परेचर में होगा तो किस तरीके से होगा अगर उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं तो हम किस तरीके से उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे जैसे कौन सा सेमीकंडक्टर है अगर मेरे पास सॉलिड्स रखे हैं तो हम स्टडी करेंगे कि कौन सा उसमें से सेमीकंडक्टर है कौन सा इंसुलेटर है हम उन सब के बारे में स्टडी करेंगे तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स अब आपको समझ आ गया होगा कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है सिर्फ इन सब प्रॉपर्टीज की क्या है स्टडी है सॉलिड की ये सारी प्रॉपर्टीज की क्या है स्टडी है हम कभी उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कभी उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कभी उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कभी क्या करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से डील किया फिर क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से डील किया जहां से हमारे पास एटॉमिक और हमारे पास क्या निकल के आ गए हमारे पास एटम्स निकल के आ गए तो उसके बाद हमारे पास क्या है मैटर से जब हमारा क्या बना सॉलिड बना तो उससे हम क्या करते हैं फिर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थर्मल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अब आपने इसका सिलेबस देखा होगा अगर आपने अपना सिलेबस देखा होगा तो उस सिलेबस में आपने कई सारी चीजें देखी होंगी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है एक्सरे डिफ्रेक्शन क्या होता है या ब्रैग्स डिफ्रेक्शन क्या होता है और
कई सारे लेटिस वाइब्रेशंस आपने पढ़ेंगे, तो वो सब किसके अंदर आते हैं? इन 5 प्रॉपर्टीज के अंदर ही आते हैं। जैसे आपको मैग्नेटाइजेशन अगर पढ़ा होगा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में आपको पढ़ेंगे सॉलिड्स के लिए, तो आप किसके अंदर पढ़ेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपने क्या पढ़ा होगा कि इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है, सुपर कंडक्टर क्या है, वो सारा आपका किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। ऐसे ही थर्मल प्रॉपर्टीज की सॉलिड्स टेम्परेचर में किस तरीके से क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसके बारे में आपने स्टडी किया होगा। अब देखिए ये हमारा सिलेबस है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक चैप्टर है। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हम 9 टाइप्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम सिंपल क्यूबिक पढ़ेंगे, एफसीसी पढ़ेंगे, एनएसीएल पढ़ेंगे, डायमंड क्रिस्टल पढ़ेंगे, हेक्सागोनल क्रिस्टल पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए सेकेंड चैप्टर है हमारा लेटिस वाइब्रेशंस। अब लेटिस वाइब्रेशंस क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ये क्या है? सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जहां पे हम क्या करेंगे, एटम्स को ये इमेजिन करेंगे कि एटम्स हैं जो स्प्रिंग से क्या है, जॉइंट है। उसके बाद हम उसकी स्टडी करेंगे। ऐसे ही फिर हम थर्ड चैप्टर है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, बॉन्डिंग इन सॉलिड्स, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, ये सब किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो मेनली आप समझ रहे होंगे कि हमको क्या करना है, सॉलिड की वो जो 5 प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में ही पूरा स्टडी करना है। उसके अंदर ही कई सारे क्या है, ये चैप्टर्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि उन प्रॉपर्टीज के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना पड़ता है। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर डिस्कस्ड हियर। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हमको क्या डिस्कस करना पड़ता है? टू नो अबाउट कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अगर हमें सॉलिड, जो हमारे पास सॉलिड दिया गया है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है, तो वो किस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। ऐसे ही अब अगर हमको किसके बारे में स्टडी करना है, उसकी थर्मल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना है, मतलब हम क्या चेक करेंगे, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर इन ऑल टेम्परेचर्स। हमारे पास जो गिवन सॉलिड है वो अलग अलग टेम्परेचर्स में किस तरीके से उसकी वेरी करता है, हम उसके बारे में कहाँ स्टडी करेंगे? थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर स्टडी करेंगे। थर्ड इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी, स्टडी अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स लाइक इलास्टिसिटी, कि जो सॉलिड है वो कितना इलास्टिक है, उसके बारे में हम कहाँ पे स्टडी करेंगे? उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करेंगे। या फिर बल्क मॉडुलस किस तरीके से निकाला जाता है, वो हम कहाँ स्टडी करेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। फोर्थ पॉइंट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉलिड है, जो हमारा क्या है, सॉलिड है, वो किसकी तरह बिहेव करता है? डायमैग्नेटिक बिहेव कर रहा है, पैरामैग्नेटिक बिहेव कर रहा है या फिर फेरोमैग्नेटिक, वो हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे? सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर हम उसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या देखेंगे, जो सॉलिड है वो लाइट के प्रेजेंस में किस तरीके से वेरी करता है, वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे? उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ेंगे। नाउ अब हम देखते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैटर कितने टाइप्स का होता है, मेनली 4 टाइप्स का होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब आप देख रहे होंगे कई सारे किससे मिलके बना हुआ है? एटम्स से मिलके बना हुआ है। दिख रहे हैं ना आपको, कई सारे एटम्स से मिलके क्या हुआ है? बना हुआ है। ठीक, ऐसे ये भी बना हुआ है। अब जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा और ये हमारे कोर्स में भी नहीं है वैसे, लेकिन मैं प्लाज्मा का ये बता देती हूँ कि प्लाज्मा में क्या होता है, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं इनका क्या होता है, इक्वल कंसंट्रेशन होता है, और इनमें से एक, कोई भी एक, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन हो, इनमें से एक क्या होता है, मोबाइल टाइप का होता है। मोबाइल टाइप मीन्स एक क्या होगा, मोशन करेगा, तभी ये क्या होगा, प्लाज्मा होगा। ठीक, नाउ मैटर। अब मैटर्स में मैंने बताया 4 टाइप्स का डिवीजन, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब हमें सिर्फ सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर हमें सिर्फ क्या स्टडी करना है, सॉलिड्स के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। इनका जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, ये तो आप सबको ही पता होगा। अब सॉलिड्स का डिवीजन 2 टाइप्स में किया जाता है, वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज सिंगल क्रिस्टल एंड द सेकेंड वन इज पॉलीक्रिस्टलाइन। अब हम देखेंगे सॉलिड्स का डिवीजन, ये किस बेसिस पे डिवीजन किया है, अब हम वो देखेंगे। सो नाउ क्रिस्टलाइन, व्हाट डज क्रिस्टलाइन मीन्स? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल। तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको एक रेगुलर पैटर्न दिख रहा होगा,
एक ये जो है आपका एक रेगुलर पैटर्न बना रहा है, और ये क्या बना रहा है, एक डिस्पर्स सा पैटर्न बना रहा है, कोई भी पैटर्न नहीं है यहाँ पे, कोई भी रेगुलर नहीं है, ये क्या है, रैंडम कुछ पैटर्न बना रहा है। तो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे ही इनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। सो crystalline crystalline solids are those solids where atoms and molecules are periodically arranged, जहां पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का क्या है, पीरियोडिक अरेंजमेंट है। देखिए आप किसी भी डायरेक्शन में चलिए, आप अगर इतना सा पार्ट लेके भी इसका चलते हैं तो भी आपको वही सॉलिड मिलेगा, ये पार्ट लेके चलते हैं तो भी आपको अरेंजमेंट वही मिलेगा। तो आप कितना भी इसका पार्ट लेके चलें, आपको अरेंजमेंट क्या मिलेगा, वही मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो आपको हर डायरेक्शन में क्या दिखेगा, एक रैंडम सा अरेंजमेंट दिख रहा है, कहीं पे भी क्या है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, सब कुछ क्या है, रेंडमली अरेंज्ड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल्स क्या है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सारे क्या है, मींस जो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो किसके एग्जांपल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन के एग्जांपल्स होते हैं। ऑल द मेटल्स मींस ऑल द मेटल्स वी कैन नॉट से, बट जनरली मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ crystalline solids. Now coming on to the amorphous solids. What are amorphous solids? Atoms and molecules are randomly arranged. जहां पे random arrangement होगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, उसको हम क्या बोलेंगे, amorphous solids बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, रबर, ग्लास, प्लास्टिक भी आप लिख सकते हैं, रबर, ग्लास एंड प्लास्टिक। अब देखिए, अब मैं दोनों के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ। अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, अगर हमने उसको क्या किया, मेल्ट किया, एक हमारे पास क्या था, कोई सॉलिड था, अगर हमने इसको मेल्ट किया, ठीक, अगर हमने इसको किसी फर्नेस के नीचे रख दिया और हमने इसको क्या किया, मेल्ट किया, तो अगर ये सॉलिड जो है बहुत जल्दी अगर सॉलिडिफाई हो जाता है, बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो ये किस टाइप का मटेरियल बनाएगा, ये बनाएगा एमोर्फस टाइप का सॉलिड। क्योंकि ये क्या हो रहा है, बहुत जल्दी से सॉलिडिफाई हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा रैंडम अरेंजमेंट हो रहा है, जल्दी सॉलिडिफाई हो जा रहा है, इसलिए क्या बनाता है, रैंडम अरेंजमेंट बनाता है। उसी की जगह पे अगर एक सॉलिड क्या कर रहा है, बहुत लंबा टाइम लेके सॉलिडिफाई हो रहा है मेल्ट होने के बाद, तो और वो लंबा टाइम ले रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, तो वो क्या बनाएगा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और एमोर्फस सॉलिड क्या है। नाउ अभी हमने देखा था कि सॉलिड्स कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन, और हमने बताया था कि जो क्रिस्टलाइन है वो भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो क्या है, सिंगल क्रिस्टल, एंड द अदर वन इज पॉलीक्रिस्टलाइन। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सिंगल क्रिस्टल, देखिए आप इस पूरे अरेंजमेंट को अगर देखेंगे तो आपको एक सिंगल क्रिस्टल सा दिख रहा है, कहीं पे भी इसमें क्या है, कोई अलग सा पैटर्न आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको पूरा क्या दिखेगा, एक ही पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल अगर देखते हैं तो आपको कुछ पार्ट्स में अरेंजमेंट देखिए, ये इस टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, इसमें इतने पार्ट में कुछ अलग है, इतने पार्ट में कुछ क्या है, अलग है। तो इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल बोलते हैं, जो क्या करते हैं, कुछ कुछ, जहां पे इसमें क्या होगा, कुछ पार्ट्स में यहाँ पे पीरियोडिक अरेंजमेंट है, फिर यहाँ पे पीरियोडिक अरेंजमेंट है, फिर यहाँ पे पीरियोडिक अरेंजमेंट है, मतलब एक कई सारे छोटे छोटे क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को मिला के बना हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स बोलेंगे। अब इसमें क्या होगा, ये जो कुछ एटम्स हैं ये कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ये जो कुछ पार्टिकल्स हैं ये कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करेंगे, और ये जो कुछ पार्टिकल्स हैं ये क्या अलग प्रॉपर्टीज शो करेंगे। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, सिंगल क्रिस्टल के एग्जांपल है डायमंड और क्वार्ट्ज। ये क्या होता है, पूरा जो हमारा क्रिस्टल है उसमें हर जगह एक सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन जो हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है वो हर जगह पे क्या करेगा, कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। इसके एग्जांपल्स हैं मेटल, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये क्या है, इसके एग्जांपल्स है। अब हम पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल को इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये क्या है, कंप्लीट एक क्रिस्टल है, कंप्लीट मान लेते हैं कि ये क्या है, एक मेटल है। इस मेटल में कुछ ये वाला जो पार्ट है कुछ अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है कुछ अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट है कुछ अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये किसको शो कर रहा है, बाउंड्री को शो कर रहा है। बाउंड्री शोज क्रिस्टैनिटी ब्रेक्स, मतलब ये जो बाउंड्री है वो क्या दिखा रही है हमको, कि जो क्रिस्टल है उसकी जो क्रिस्टैनिटी है वो क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। दीज सिंगल क्रिस्टल्स आर कॉल्ड ग्रेन्स। अभी जो सिंगल क्रिस्टल्स हैं, ये सिंगल क्रिस्टल, ये सिंगल क्रिस्टल, ये क्या है,
ग्रेन्स है, मतलब ये कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, ये कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, ये कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो आपका ये जो कंप्लीट क्रिस्टल है वो किसको मिला के बना है? कई सारे छोटे छोटे ग्रेन्स को मिला के बना है। ये अपने आप में क्रिस्टलाइन है, ये अपने आप में क्रिस्टलाइन है, ये अपने आप में क्रिस्टलाइन है। ये सारे जो अलग अलग बाउंड्रीज के बीच में जो आपके आ रहे हैं ये क्या है? क्रिस्टलाइन है। लेकिन आप इस कंप्लीट को अगर देखेंगे तो ये क्या है? पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है। देखिए एमोर्फस तो बिल्कुल ही अलग होगी, जहां पे प्रॉपर रैंडम अरेंजमेंट होगा, आपको कहीं पे भी कुछ पर्टिकुलर जगह पे रैंडमनेस देखने को नहीं मिलेगी, मतलब कहीं पे भी एक अरेंजमेंट देखने को आपको नहीं मिलेगा, कंप्लीटली रैंडम है। लेकिन अगर आप इसे देखते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल को देखते हैं, तो आपको इसमें यहाँ पे रेगुलरिटी दिखने को मिलेगी, यहाँ पे रेगुलरिटी देखने को मिलेगी, यहाँ पे रेगुलरिटी देखने को मिलेगी। तो शायद आप सबको क्लियर हो गया होगा कि पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा? सिर्फ हमने ये देखा कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होता है, हम उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज जैसे कि हो गए थर्मल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने सिलेबस देखा कि जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है वो क्या है? इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है और इसी 5 प्रॉपर्टीज पे क्या उनका डिवीजन है। फिर हमने देखा कि मैटर क्या होता है। फिर मैटर को देखने के बाद हमने सिर्फ उसमें देखा कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड के बाद हमने क्या देखा उसमें कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस क्या होते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि क्रिस्टलाइन के अंदर भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंगल क्रिस्टल और एक को बोलते हैं हम पॉलीक्रिस्टलाइन। तो उनके बारे में हमने स्टडी किया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। आज का वीडियो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंट्रोडक्टरी था, जहाँ पे बस खाली मैंने ये बताया कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है, क्योंकि ये सब तो क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, एमोर्फस आप अपने 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी था। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे हम लैटिस लैटिस और बेसिस के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद जाके हम अलग अलग ब्रेविस लैटिसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जाके हम क्या करेंगे? 9 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या करेंगे? डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।